अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सोशल वर्कर मोहम्मद सुहेल शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत दर्द रखते हैं और पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस हवाले से ये जो है आज हमसे बात करेंगे। तो आइए मैं आपकी इनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राजा रज़ा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चैनल में आने की दावत दी। और जिस तरीके से इस टाइम पे महंगाई है मुल्क के अंदर, पूरे माशरे के अंदर, उसके ऊपर मैं थोड़ा गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर इतनी 32,000 रुपये सैलरी है, 37,000 रुपये सैलरी है, जिस हिसाब से लोगों के अंदर महंगाई है इस टाइम पे, परेशान है लोग, बहुत मजबूर है इस टाइम पे। लोग अपने घर का पूरा नहीं कर पा रहे जिस तरीके से महंगाई है। बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं, यूनिट्स इतने बढ़ा दिए गए कि हर बंदा जो है बिजली के ऊपर परेशान है बेचारा। किराया देगा या बिजली का बिल भरेगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। स्कूलों की फीस है, जैसे ट्यूशन की फीस है, स्कूलों की फीस है, कॉलेज की फीस होती है, यूनिवर्सिटी की फीस होती है। 32 से 37,000 रुपये कमाने वाला वो किस तरीके से करेगा? आज हर बंदा मजबूर होकर रह गया है, परेशान होकर रह गया है। और कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं क्योंकि हम हर चीज़ पे जो है ना हुकूमत के ऊपर ही बिलेस करते रहते हैं। आज अगर कौम में एक हो जाए, पूरी पाकिस्तान की कौम एक हो जाए, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में अमन भी होगा, ये बारा भी होगा। और हम जो है अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी हम गुजार ही नहीं रहे। हम इस टाइम पे जो है अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस टाइम पे हर मुसलमान परेशान है, इस टाइम पे मुश्किलात का शिकार है। और कोई बहुत से लोग जो हैं सियासी जमातों में बढ़ चुके हैं, मजहबी जमातों में बांट दिया गया है, फिरके वारियतों में बांट दिया गया है, सियासी जमातों में बांट दिया गया है। तो इस मौजू के ऊपर हमारी कौम बढ़ के रह चुकी है। आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो रहा जो आपस में हमारे में मोहब्बत पैदा हो, आपस में इत्तेफाक करें, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहकर मिलकर मुल्क को चलाएं, मुल्क को संभालें। मगर आजकल का जो नौजवान तबका है वो भी बिगड़ के रह चुका है, अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहे। पहले के माँ बाप जो होते थे अपने बच्चों को चलाते थे, समझाते थे, वो समझ जाते थे। मगर आज का दौर ऐसा आ गया है, लोग अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप को डरा रहे हैं इस टाइम पे, माँ बाप जो है बच्चों से डर के रह रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मौजूदा सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा गमगीन है और जो है हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं कर पा रहे। तो इसकी क्या वजूहात है कि हम जो मुसलमान हैं वो इन सब चीज़ों से क्यों दूर हो रहे हैं? इसकी क्या वजह? उसकी मेन वजह तो है कि पहले का आज से 20 साल के पीछे चले हैं, हमारा माशरा बहुत बेहतर होता था। हमारे घर में रिश्तेदारों में आपस में इत्तेफाक था, मोहब्बतें थी। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया उसके बाद व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आई है, और उसके बाद जो अब टिकटॉक आ गया है, उसके बाद से पूरा का पूरा माशरा बिगड़ के रह चुका है, आपको पता है। जिस वजह से हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने से हम दूर होते जाते हैं, हम अंग्रेज़ी कल्चरों को अपनाते जा रहे हैं। आपके सामने बिल फर्ज करा जाए, आज के दौर में जितनी भी महंगाई है, मगर खरीदारी हर आवाम कर रही है आज के दौर में जाके। जितनी भी महंगाई हो रही है, आप अगर महंगाई हो रही है तो उस चीज़ का बाईकाट करो, मगर हम लोग उससे ज़्यादा जाके वो चीज़ खरीद के लेके आ रहे हैं। जैसे पेट्रोल की स्ट्राइक का ऐलान हो जाता है, मगर अमूमन हमारे लोगों को ये लिखा है कि कभी ऐसा लगेगा कि कभी मिला ही नहीं है पेट्रोल, कभी मिलना ही नहीं है। वो ले जाके 50-50 गैलन गैलन पिघल हो गए, समझ लें गैलन जो ना वहाँ जाके। लेकिन पेट्रोल तो जो है लोगों की ज़रूरत है, लोगों को जॉबों पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो उनको गाड़ियों के लिए पेट्रोल तो चाहिए होगा। वो तो मसला है रज़ा भाई, हम लोगों को पेट्रोल चाहिए होगा, मगर बंदा उस हिसाब से डलवाए जितनी उसकी ज़रूरत है। मगर वहाँ पे हुआ ये कि 150 रुपये उस टाइम पे पेट्रोल था, और उस टाइम पे ऐलान हुआ कि भाई हमारे पेट्रोल की स्ट्राइक है, पेट्रोल आज नहीं मिलेगा। लोगों ने 250-300 रुपये का उस टाइम पे पेट्रोल डलवाया, और ले जाने वालों ने पूरा पूरा गैलन भर के भी ले गए। ऐसे ज़िंदगी हमारे को कभी नसीब ही नहीं होगा पेट्रोल। अब आप देखा जाए, चीनी की स्ट्राइक हो जाती है या आटे का बहरान आता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो नौजवान कौम है बेचारे या बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, और 40-40 किलो का स्टॉक करके अपने घर के अंदर ला के रख लेते हैं। उससे ये होता है कि दुकानदार को फ़ायदा हो जाता है और हमारी आवाम बातें परेशान हो रही होती है। जब गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है तो दुकानदार अमूमन फ़ौरन रेट बढ़ा देता है, और जब कम करना होता है तो वो कम ही नहीं कर रहा होता। बेचारी आवाम हर जगह पे आवाम परेशान हो रही है, पिस रही है, और हमारी आवाम का अकल और शऊर आ ही नहीं रहा बिल्कुल। नाज़रीन, देख सकते हैं कि सुहेल जो है वो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है वो बेहद परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी को जो है वो हल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये कह लें कि एक साथ ही नहीं है। वो सब जो लोग हैं जो परेशान तो हैं, लेकिन अलग अलग अपनी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, वो एक साथ मिलके परेशानी का हल नहीं निकाल रहे। और साथ ही साथ जैसे कि सुहेल ने एक बात और बताई कि हम लोग जो है, हम जो मुसलमान हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल नहीं कर रहे। हम जो है दीन इस्लाम से शायद काफ़ी दूर हो चुके हैं,
ये मोबाइल जो है ये हमारे लिए जो है दीन इस्लाम के बीच रुकावट बनाए। हम सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अगर नमाज का टाइम होता है तो हम नमाज पढ़ने में नहीं जाते। ये सोहेल जो है बातें बिल्कुल ठीक करे। सोहेल, आप क्या समझते हैं कैसे जो है इन सारी चीज़ों से बचा जाए, और ये जो मुश्किलात हम लोगों पे आ पड़ी है पाकिस्तानी अवाम पे, ये मुश्किलात को कैसे फेस किया जाए? सबसे पहले तो हम तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक करना होगा, मोहब्बत पैदा करनी होगी। उसके बाद हमें अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों को जब तक हम अमल पे नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक हम इसी तरह परेशान हैं और क़यामत तक के हम लोग परेशान रहेंगे। आने वाला हर जमात, सियासी जमात हमें सिर्फ वो लालच देती है कि आप हमें वोट डालें, हम आपके आगे सीवरेज के मसाइल हल करेंगे, पानी के मसाइल हल करेंगे। मगर होता यही है, हमेशा आवाम को ही धोखा मिल जाता है। हमारे मुल्क को 77 साल हो गए गालिबन, मगर जब से हम लोग आपस में उलझ के रह गए हैं और आपस में सियासी जमातें बढ़ चुके हैं। जिस पहले कोई हर बंदा ये कहता था मैं पाकिस्तानी कौम का नौजवान तबका हूँ, नौजवान हूँ, पाकिस्तानी कौम में हूँ। मगर आज जिससे पूछा जाता है वो कहता है मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो कहता है मेरा नून लीग से ताल्लुक है, कोई बोलता है मैं जमात इस्लामी में हूँ। इसी तरह हमारे को फिरकी मादियत मजहब की बुनियाद पे भी लड़ा के रख दिया है। कोई बोलता है मैं अहले तशय्युई हूँ, कोई बोल रहा है मैं शिया हूँ, कोई बोल रहा है मैं देवबंदी हूँ, कोई बोल रहा है मैं सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, बरेलवी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के मुसलमान हैं और हम लोग जब तक आपस में एक नहीं होंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, तो जब तक हम लोग इसी तरीके से परेशान हैं और क़यामत तक परेशान रहेंगे। और हमारे से फ़ायदा उठाने वाले अंग्रेज़ जो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे नौजवान नस्लों को मोबाइलों पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर लगा के रख दिया है। सारा सारा दिन हमारे बच्चे कॉलेज से आने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद भी वही चीज़ें अपना रहे हैं। मोबाइल है, नाच गाना खुलेआम हो रहा है, आपको पता है। टिकटॉक पे छोटे छोटे से बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां टिकटॉक बना रही हैं। हम लोग के वालिदैन वालिदा जो पहले के वक्त में होते थे, पहले जब भी कोई रिश्तेदार भी हमारे घरों में आ जाता था तो हम लोग उनको यही कहते थे कि बेटा आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग दूसरे कमरे में चले जाओ, यहाँ बड़े बैठ के बात कर रहे हैं। मगर अब तो शादी ब्याह की भी बातें हो रही हैं तो बच्चों के सामने हो रही हैं, बड़ों की बातें हो रही हैं तो सब बच्चों के सामने हो रही हैं। वो बच्चे फौरन पिकअप करते हैं और हमारा इस मुल्क का माशरा तेजी से खराब होते जा रहा है। हम लोग बड़े होके छोटे बच्चों के सामने हर चीज़ की बातें कर लेते हैं, उनके सामने वही पिकअप करते हैं, वही अपनाते हैं। ये फलां के वालिद साहब ने तो ये बोला था, फलां के वालिद साहब ने तो ये बोला था, फलां की फुप्पो ने तो ये बोला था। हम लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी तौर पर बनाना चाह रहे हैं, हम लोग इस्लामी तौर पर लेके ही नहीं आना चाह रहे अपने मुल्क के बच्चों को कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल के दीन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी जाए। हमारे मुल्क में इतनी तबलीगी जमातें हैं, यानी कि इतनी हज़ारों की तादाद में लाखों करोड़ों लोग तबलीगी जमात कर रहे हैं, मगर इस मुल्क का निज़ाम नहीं संभाल पा रहे, ना इस मुल्क के अंदर अमन लेके आ पा रहे हैं, ना हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आ पा रही है। उसकी वजह यही है कि हमारे दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं, हमारे दिल जो है मुर्दा हो चुके हैं। हम लोग इस टाइम पे दीन इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं और हमने अंग्रेजियत को अपना लिया है। इस टाइम पे हम लोग अंग्रेज के पीछे लग चुके हैं। अंग्रेजी सारे फिल्में हो गई, ड्रामे हो गए, गाने बाजे हो गए, हमारे घर घर देखे जा रहे हैं। इंडिया और चैनल इंडिया ने पूरे घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। बाहर मुल्कों वालों ने हमारे मुल्क के अंदर पूरी तबाही मचा के रख दी। मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग अपने बड़े छोटे की इज्जत करना भूल गए आज के दौर के अंदर। ये हमारे मामला इस तरीके से चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला से बस मेरी यही दुआ है, इस कौम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ मैं यही मांगता हूँ कि इस कौम पर रहम हो जाए। तो आज वो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक जब तक नहीं आएंगे इस मुल्क के अंदर अमन और अमान नहीं आ सकता किसी सूरत में भी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चलूँ कि सोहेल जो है वो लांडी के रिहायशी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, मैंने इन्हें जो देखा तो इन्होंने जो अपने अल्फाज बयान किए, मैंने उसमें महसूस किया कि इनको पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का जो है वो दर्द है कि यार हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता हाली की तरफ जा रहा है और हमारी जो अवाम है वो टूट फूट का शिकार है। वो बढ़ चुकी है, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो बढ़ गई है, या तो वो मजहबी तौर पे जो है अपने आप को कोई अहलतीशी कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई देवबंदी कहता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे इख्तलाफात बना दिए गए। तो आज मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे आज न्यूज़ में इनको इन्वाइट किया और मैंने कहा कि जो सारी बातें इन्होंने मुझसे की वो सारी बातें आज ऑन कैमरा आके बताएं, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी इन बातों को जान सके, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत बातें हैं जो सोहेल इस वक्त बता रहे हैं। अच्छा सोहेल, थोड़ा अपने बारे में भी बताइएगा कि आप क्या करते हैं और क्या एक्टिविटी होती है आपकी पूरी? जी, मेरे बारे में ये है कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ जिसमें से सुबह जाता हूँ, शाम में आ जाता हूँ, फिर आके अपने लोगों को समझाता हूँ, बैठता हूँ, बातें करता हूँ। लोग काफ़ी लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं, मुझे लाइक भी करते हैं, समझाते भी हैं अच्छी तरीके से, आप करो गाइड करो। लोगों को मैं समझाता हूँ, नमाज़ों की तरफ लेके आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 5 टाइम का नमाज़ी हूँ। माशाल्लाह। मैं लोगों को नमाज़ों की तरफ लेके आने की तरकीब करता हूँ और मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर टोटल इस्लामी वीडियो डालना शुरू कर दें ताकि लोग इस्लाम की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर अमूमन ये उल्टे सीधे गाने बाजे की टिकटॉक वगैरह यही आ रही होती हैं।
तो मैंने इस पर भी इस्लामी पोस्ट डालना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामी ग्रुप के अंदर भी एक हेड हूँ, तो वहाँ से मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर इस्लामी पोस्टें आती है, तो मैं वो पोस्टें डाल के मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन का गहवारा इस्लाम के तौर पर लेके आना चाहता हूँ। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक कि हम इसी तरह परेशान रहेंगे। मैं ये आवाम को बार बार समझा रहा हूँ, हमें सियासी और मजहबी जमातों में बांट दिया गया है। उदारा को होश के नाखून लें, आप लोग एक कौम हम बने, एक कौम होकर जब हम उभरेंगे पूरे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अमन का गहवारा बन जाएगा उस टाइम पे। अच्छा सुहेल बताइएगा कि मसाइल तो आपने बता दिए, तो मसाइल का हल क्या होगा? रजा भाई, मसाइल का सिर्फ हल यही है, जब तक कि हमारी पाकिस्तानी कौम जब तक एक पेज पे नहीं आएगी, क़यामत तक के मसाइल हल नहीं होंगे। हम आपस में सियासी और मजहबी जमातों में उलझ के रह गए, आपस में इसी तरह लड़ते जाएंगे मरते जाएंगे। ये हमारे अंग्रेजों का कानून था कि इनको आपस में किस तरीके से मुसलमान को इनकी नमाजों से दूर करना है, इनके अल्लाह और उसके रसूल के दीन से दूर करना है। तो उन्होंने हमारे लिए बेहतर तरीका ये निकाल दिया, इनके अंदर फिरके वारियत को पैदा कर दिया जाए। आपस में ये फिरके वारियत में लड़ते रहेंगे, आपस में खुद ही एक दूसरे को मारते रहेंगे, हमें मारने की जरूरत ही नहीं होगी। और आज हमारी कौम इसी तरीके से ये कर रही है, आपस में फिरके वारियत में पड़ के देवबंदी सुन्नी शिया बरेली आपस में मसलकों में उलझ के आपस में एक दूसरे को कत्ल गारत कर रहे हैं, मार रहे हैं आपस में। इसी तरह सियासी जमातों में बढ़ गए। मसला सारा ये, जब तक कि हर कोई पाकिस्तानी कौम का ये बंदा ये नहीं कहेगा ना मैं ही सिंधी हूँ, मैं ही पंजाबी हूँ, मैं ही पठान हूँ, मैं ही पाकिस्तानी हूँ, मैं ही महाजिर हूँ, उस वक्त तक के कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। हम लोगों को उलझा के रख दिया इस टाइम को, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया इसी माशरे के ऊपर। जब तक ये माशरा निज़ाम हमारा सही नहीं होगा ना, नीचे से माशरा दुरुस्त होते हुए ऊपर जाएगा। आप लोग बोलते हैं कि पहले हुकूमत सही हो बाद में आवाम सही होगी, पहले हमेशा आवाम सही होती है उसके बाद हुक्मरान सही होंगे। जिस तरीके से आप लोग देखा जाए कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी जजेस हैं, रिटायर्ड जज, जितने भी कर्नल जनरल हमारे रिटायर होते हैं, उनको 12-12 लाख रुपए महीने की पेंशन भी फ्री मिल रही है। सही है, उनको सिक्योरिटी गार्ड भी फ्री मिला हुआ है, उनको प्लाट भी फ्री मिला हुआ है, उनको बंगला भी फ्री मिल रहा है। तो जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान का जो हमारा कर्जा है, अगर कुछ महीने के लिए वो थोड़े से हमारी पाकिस्तान के ऊपर रहम कर दें और थोड़ा यानी कि पाकिस्तान की कोऑपरेट कर लें पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, तो हमारा पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्जा हमारा वैसे ही उतर जाएगा। तो वो भी कोऑपरेट करने के तैयार नहीं है, अवाम भी कोऑपरेट करने के तैयार नहीं है। अवाम आपस में गवर्नमेंट को गालियाँ देने में लगी है, गवर्नमेंट को बुरा भला बोलने में लगी है, मगर हम लोग जो है अपनी गिरबानों में झाँक के देखने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग खुद ऐसा पाकिस्तानी कितना इस मुल्क के अंदर यानी ये काम करने के तैयार हैं, कितना हम गलियों को, अपने इलाकों को, अपने लोगों को देखने के लिए तैयार है। हम कुछ भी यानी ये कर नहीं रहे, बस हमने सिर्फ मोबाइल फोन संभाल लिए, जॉब पे जाओ मोबाइल फोन में लग जाओ, जॉब पे जाओ जब मोबाइल में लगे हैं, आपस में यही चल रहा है हमारा निजाम। अच्छा सुहेल आप बताइएगा कि आजकल जो स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे क्या वजूहत? इसकी वजूहत यही है, स्नैचिंग की वारदातें बढ़ते जा रही हैं। अगर अमूमन आपने देखा हो किसी का पहले के वक्त में भी हमारे पास किसी के दौर में 33-10 मोबाइल होता था, उस टाइम पे उस बंदे को अमीर कहा जाता था। आज के दौर में लोगों के पास वर्कर लेवल है, बेचारा वो काम कर रहे हैं, 32,000-37,000 रुपये सैलरी है और अमूमन कहीं 37,000 हुई भी नहीं है, कहीं तो 25,000 रुपये ही मिल रही है लोगों को। बेचारे इतने मजबूर है कि मगर उनके पास जब मोबाइल देखा जाएगा तो आपके पास 40,000 रुपये का मोबाइल है, उनके पास 70,000 रुपये का मोबाइल है, आईफोन तक के मौजूद है। 1 लाख रुपए के भी लोगों ने मोबाइल रख लिया। क्या सिर्फ लोगों को दिखाना है, अवेयरनेस करनी है, महंगे से महंगी पैंट शर्ट पहनती है। अब आपको पता है लड़कियां पहले पॉलर जाती थी, आजकल लड़के पॉलर जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, टाइम पे जाके लड़कियों की तरह जा जाके घंटों घंटों सैलून पे बैठे हैं, वक्त अपना जाया कर रहे हैं किसको, नौजवान नस्लों को दिखाने के लिए। लड़की लड़के आपस में एक दूसरे के जो ताल्लुकात है, ये भी बहुत तेजी से माशरा हमारा बर्बाद हो चुका है। इस टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे वालिदैन वगैरह को अपने बेटे बेटी को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अच्छा आपने एक बात ये भी बताई थी कि अब जो है भाई भाई के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन होटलों पे बैठने के लिए तैयार है, तो ये दोबारा रिपीट कीजिए। यही मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, इसी तरह हमें अपने बड़े माँ बाप के साथ बैठना चाहिए। जब हम लोग आपस में जॉब पर से घरों पर आ जाएं, या जिस तरीके से दुकानदार हैं, तबका है, दुकान शॉप बंद करते हैं, कुछ टाइम अपने वालिद साहब, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को बैठ कर आपस में दिन भर की गुफ्तगू करेंगे, इससे हमारे घरों का माहौल बेहतर होगा। मगर आजकल के दौर में ये देखा जा रहा है हम लोग अपने भाइयों को तरजीह नहीं दे रहे, अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा तरजीह दी, उनके साथ होटलों पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोई रोल खा रहे हैं, फिंगर रोल, हर तरह की चीजें हम लोग खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जाके। वही चीजें अगर हम अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ शुरू कर दें तो हमारे घरों में दोबारा से जो पहले की बरकतें थी, रहमतें थी, दोस्ताना माहौल था, वो वापसी हमारे घरों में दोबारा से आ जाएगा। मैं शादीशुदा की बात कर रहा था कि आज से 20 साल 25 साल 20 साल पहले पीछे चले जाए तो 25,000 रुपए के अंदर भी लोग ही अपनी बेटी की शादी कर देते थे लोग। मगर आज के दौर के अंदर इतना हम लोगों ने अपने को अंदर दिखावा पैदा कर दिया है,
कि आज हमें बैंक शूट करना है तो 1.5-2 लाख रुपए का करना है, खाना हमारा 2.5-3-4 लाख रुपए का हो रहा है, डोर बेटी का जो फर्नीचर है हमें 2.5-3 लाख रुपए का देना पड़ रहा है। जिस तरीके से आज गरीब की बेटी बेचारा जो माँ बाप है जो शादी करता है, पहले के लोगों के अंदर ये होता था रिश्तेदार आपस में कोई फ्रिज दे देता था, कोई वॉशिंग मशीन दे देता था, इस तरीके से तमाम रिश्तेदार आपस में डिवाइड कर लेते थे अपने आप को और सबको अपनी बेटी समझते थे, चाहे वो किसी की कजन की बहन की बेटी हो जिसकी भी हो, मगर आपस में उसको बेटी समझा जाता था, उसकी जहेज के लिए तैयारी हो जाती थी। और वैसे तो आपको पता है हमारे इस्लाम में जहेज देना भी मना है और जहेज देना भी मना है, मगर ये दुनियावी रस्म रिवाज के हिसाब से दिया और लिया जाता है ताकि हमारी बेटी को कल को ससुराल में जाएंगी तो उसको कोई बातें ना सुनने पड़ जाए किसी सामान के ऊपर, इस वजह से दिया जाता है। मगर हमने शादी को इतना महंगा कर दिया है इस टाइम पे, हम लोगों ने दिखावा पैदा कर दिया है। 12-12 लाख रुपए की हम शादी, एक गरीब नॉर्मल तबका वो बेचारा बाप जो है ना कर्जा ले लेके शादी करता है, पता लगता है उसके घर वाले ससुराल वाले सही नहीं निकले। अमूमन जितनी शादियां नहीं हो रही उससे ज्यादा हमारे घरों में अपनी बेटियों की डिवोर्स हो रही है, तलाकें हो रही है, क्योंकि लड़का सही नहीं मिला। क्या ना आज के दौर के अंदर जो मोबाइल का माशरा हमारे ने तेजी से फैला है, बर्बाद किया है, ना लड़की के अंदर बर्दाश्त है ना लड़के के अंदर बर्दाश्त है। अगर लड़का बिलफड़ उसको समझाने के लिए एक हाथ उठा भी देता है तो वो अपने पूरे खानदान को 2 मिनट में बुला लेती है और उसकी माँ जो है उसको चमाटा मार के ये बोल के लेके जाती है तेरे लिए लड़कियां बहुत है, हमारे लिए लड़के बहुत है। यानी कि इस तरीके से तलाके खुद ही माँ बाप करवा रहे हैं आपस में। तो पहले के वक्त में तो ये समझाया जाता था कि मैयत यानी कि उस घर से उठेगी, डोरी हमारे घर से जा रही है, मगर आज के दौर में जो है हम लोगों ने अपने माशरे को खुद ही बर्बाद कर दिया आपस में। इतनी तलाकें हो रही हैं जितने हमारे निकाह नहीं हो रहे, इतनी इससे ज्यादा तो तलाकें हमारे पास हो रही हैं। बिल्कुल जो है हकीकत पे सुहेल बात कर रहा है, ये माशराती सूरत हाल जो है बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो हमारा अपना किरदार है, हम किसी और को इसमें नहीं कह सकते। दिखावा सबसे मेन जो है वो दिखावा हमारे अंदर आ गया, और ये मोबाइल जो है इसने जो है हमारे रिश्तों के बीच में जो है वो बिगाड़ पैदा कर दिए। सुहेल बहुत शुक्रिया, आज अपना अपना कीमती टाइम दिया आपने हमारे, और बड़ा अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। स्पेशली यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? स्पेशली यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप जो आपको वक्त दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने के बाद हर बंदे की सोच यही बन गई है कि यानी कि मेरी जो है सैलरी 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे, 3 लाख रुपए लगे और मैं अच्छे घराने में अमीर घराने घर में शादी करूँ, मेरी लाइफ सेटल हो जाए, मेरे घर में बच्चे हों, सब कुछ। अमूमन आज के दौर में जो पहले का जो घर होता था आपस में सारे भाई एक ही घर के अंदर रहते थे, मगर हर बंदे के आने वाले की सोच ये बन चुकी है मेरा अपना जाती मकान हो। हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा अपना जाती मकान हो, मेरे अपने बच्चे मेरे अलग घर में रहे, दादा दादी के साथ ना रहे। हर बंदा अपने घर को सेल करने में लगा है इस टाइम पे, हर बंदा टूटे जा रहे हैं, भाई रिश्तेदारी खत्म करते जा रहे हैं, आपस में नाइट इत्तेफाकियां होते जा रही हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आपस में पहले मोहब्बत पैदा करी जाए। जो घर का सरबराह है यानी कि घर का वालिद साहब अगर हयात है तो उसको बैठना चाहिए, अपने बड़ों को बिठाना चाहिए, अपनी औलादों को समझाना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए आपस में कि मिलजुल के रहो। यानी कि इस तरीके से मौत जिंदगी हमारी कितनी है, आज है हम कल चले जाएंगे दुनिया से, और इस तरीके से समझा के आपस में मोहब्बतें पैदा करनी चाहिए लोगों के अपने। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सुहेल शेख मौजूद थे जो कि सोशल वर्कर हैं और पाकिस्तानी अवाम का जो है दर्द भी रखते हैं। आज हमने इनसे आपकी बात भी करवाई और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू देख के। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपना मेजबान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।